टीम दोनों सीआईएस की हमने बनाई है। इंस्पेक्टर गुरविंदर और इंस्पेक्टर मलकीत की सुपरविजन के अंडर ये जॉइंट टीम काम कर रही है, जो सारे हीनियस केसेस में जो हमारे आरोपी हैं जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं उनको अरेस्ट करने के लिए। तो मैं आप लोगों को आज यही बताना चाह रही हूँ कि विद इन अ वीक इस टीम ने एक बहुत बढ़िया सफलता हमें मिली है। 2 अक्यूज्ड थे हमारे, एक देवेंद्र चावला जो कि हांसी का रहने वाला है और एक अमरजीत उर्फ टोपी जो कि पेहवा का रहने वाला है। तो अभी ये कल रात को हमारे पास सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी जिस पे सीआईए 2 की टीम जो थी वो मौके पे गई। तो इन लोगों ने पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग करी। हमारे पास स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी, व्हीकल नंबर, व्हीकल का मेक, सब कुछ था कि ये लोग यहाँ पे आएंगे एंड दे कैन बी आर्म्ड। इनके पास असला होने की हमें 100% श्योर है कि इनके पास असला रहेगा और डेस्परेट टाइप के क्रिमिनल हैं, इंटर स्टेट सक्रिय रहते हैं ये लोग। तो इन्होंने वहाँ पे पुलिस टीम के ऊपर हमारी फायरिंग करी और बच के निकलने की प्रयास किया। तो दूसरी टीम को कांटेक्ट करके दोनों टीम्स ने इनका पीछा किया और इनको पकड़ने में हम लोग सक्सेसफुल रहे। इन लोगों से 4 हमने वेपन्स बरामद किए हैं। 3 तो पिस्टल्स हैं और एक कंट्री मेड जो कट्टा जिसे हम कहते हैं वो हमने इनसे बरामद किया है और साथ में 5 मैगजीन और 13 लाइव राउंड्स भी इनसे बरामद किए गए हैं। ये जो दोनों हैं इनमें से देवेंद्र चावला जो है इसने पैरोल जंप करी हुई है और इसके ऊपर 25 मुकदमे अलग अलग हीनियस क्राइम्स के हैं, जिनमें से 6 मुकदमे मर्डर के हैं। इसके अलावा 307 के डकैती के, रॉबरी के मुकदमे भी इसके ऊपर हैं। ये जो व्यक्ति है बहुत ही डेंजरस क्रिमिनल ये है। इसके अलावा जो अमरजीत उर्फ टोपी जिसको हमने गिरफ्तार किया है उसके ऊपर भी 13 मुकदमे हैं और इसके ऊपर भी वही 307 के और एक मर्डर का मुकदमा भी है इसके ऊपर जींद का। इसके अलावा हमारे यहाँ पे एक फायरिंग के इंसिडेंट्स में ये इन्वॉल्व रहा है। पेवा में रिसेंटली विद इन दिस ईयर जो उसने किया है, पेवा में फायरिंग करी है। और इसके अलावा यहाँ पे ये दोनों थे एक मिनी सेक्रेटेरिएट के पास से, अगर आपको ध्यान हो तो फरवरी के महीने में एक अटेम्प्टेड कार स्नैचिंग हुई थी, जिसमें कार स्नैच करने में तो ये लोग सक्सेसफुल नहीं रह पाए थे, लेकिन उस व्यक्ति को इन्होंने गोली एक मार दी थी, कपड़ा व्यापारी को टांग में उसकी गोली लगी थी। तो उसमें हमने पहले 2 लोग अरेस्ट कर लिए थे और उनसे इनके नाम का भी खुलासा हुआ था कि ये दोनों इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा ये लोग चंडीगढ़ में भी 2 फायरिंग इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व हैं। लॉकडाउन के दौरान वहां पे एक लिकर कॉन्ट्रैक्टर पे सेक्टर 9 में फायरिंग हुई थी और एक सेक्टर 33 में फायरिंग हुई थी। तो इन दोनों केसेस में भी ये बड़े सेंसेशनल केसेस वहाँ पे थे। इन दोनों केसेस में भी ये लोग इन्वॉल्व थे। इसके अलावा जो अंबाला में भी इन्होंने कार स्नैचिंग करी थी, जो यहाँ पे कार स्नैचिंग की वारदात थी वो उसके बाद ही हुई थी। अंबाला में कार स्नैचिंग करके वो यहाँ पे आए थे और यहाँ से भी इन्होंने कार स्नैच करने का प्रयास किया था। तो बहुत डेंजरस क्रिमिनल्स हैं। इनके लिंक को जो है हम आगे भी एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसमें भी हमें सफलता मिली है और हमने 2 कट्टे उसमें भी हमने पकड़े हैं, बरामद किए हैं। उसकी इंफॉर्मेशन भी हम आपको देंगे। तो बहुत एक सक्सेसफुल मिशन रहा ये कुरुक्षेत्र पुलिस की टीम का। और इसमें ये जो 2 मुलजिम थे जो पूरे इस बेल्ट में सक्रिय थे और पूरे बेल्ट में इनका टेरर फैला हुआ था, उसमें उसको हम अंकुश लगाने में हम लोग सक्सेसफुल इससे रहेंगे। कल भी किसी वारदात को अंजाम देने वाले थे? जी, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ पे ये लोग जो आए थे तो किसी प्रकार का एक्सटॉर्शन, किसी व्यापारी या कॉन्ट्रैक्टर के पास जाके उसको डराने का इनका पर्पस था और उसी सोच के साथ ये लोग यहाँ पे आए थे। जी, जो अमरजीत है वो तो पेवा का रहने वाला है और जो देवेंद्र चावला है ये हांसी का रहने वाला है। हाँ जी, इनके ऊपर इनाम नहीं है बट बहुत ही हीनियस केसेस में ये क्रिमिनल्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट किलर तो मैं नहीं कहूंगी, पर जैसे देवेंद्र चावला पे मैंने बताया कि 6 हत्या के केसेस हैं उसके ऊपर, पर उसी प्रकार के कि किसी के कहने पे किसी को डराना एक्सटॉर्शन के लिए और उसको डरा के उसे पैसे ऐंठना, इस प्रकार के कार्य में ये लोग इन्वॉल्व रहे हैं। पुलिस पर फायरिंग इन्होंने कल रात को जब पुलिस की टीम हमारी इनको एप्रीहेंड करने गई थी तो उन्होंने पुलिस की टीम पे फायरिंग करी है, उसका हमने कल एफआईआर रजिस्टर करी है।